हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ डे इन माय लाइफ। मैंने ये थंबनेल क्यों लगाया? आप लोग एक बार सोचिएगा कि मैंने थंबनेल को क्यों लगाया है। ये था मेरा आज का सबसे काला दिन। मैं पूरे 15 दिन दोस्तों अपनी कॉपी किताब से मुलाकात नहीं कर पाई। आई मिस यू माई बुक्स, माई नोटबुक्स। इस दिन से तो मैंने रूटीन अपना चेंज किया था। इस रूटीन को भी मैं फॉलो नहीं कर पाई। मॉर्निंग में उठ चुकी थी 3:30 बजे, तो थोड़ी देर मैंने पढ़ाई किया था, बाकी सब लोग सो रहे थे। क्या बोलूँ, बहुत बेकार दिन था वो। पता नहीं, वैसे तो मुझे लगता है कि मैं उठी थी तो सबसे पहले अपने हाथों को ही देखा था। कहते हैं मॉर्निंग में उठने के बाद अपने हाथों को देखना अच्छा होता है। अग्रभाग में माँ सरस्वती, अग्रभाग में माँ लक्ष्मी और मध्य भाग में माँ सरस्वती और मूल भाग में गोविंद यानी कि भगवान श्री हरि का निवास होता है। कहने को तो सब हमारे वेदों पुराणों में भी कहा गया है, लेकिन वो मेरा सबसे काला दिन था। उस दिन मैं मॉर्निंग उठी, थोड़ी देर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, 1 घंटे 3:30 से 4:30 बजे तक। कहते हैं लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता ना, तो डिक्टो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। टुडे इज़ माय लाइफ ब्लैक डे, मतलब बता नहीं सकती दोस्तों। मुझे ऐसा ही लगता है कि ये दिन आज का मेरे लिए काला वाला दिन था, ब्लैक डे था। मैं आज के दिन मतलब दिन भर मैंने पूरे काम अपने अच्छे से किए, सारे कामों को निपटाया। मॉर्निंग में उठी, अपनी पढ़ाई के रूटीन को चेंज किया कि आज से मैं ऐसे ऐसे करूँगी कि 3:30 बजे उठूँगी, 4:30 बजे तक पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों को निपटाऊँगी। उसके बाद फिर मैं 8 साढ़े 8 9 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाऊंगी। उसके बाद फिर लाइब्रेरी से फिर घर मैं 2 बजे तक वापस आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों को। तो 2 बजे तक मुझे हर हाल में घर आना होता है, क्योंकि बच्चों का भी केयर करना होता है। तो ये मैंने रूटीन चेंज किया था। उसके बाद फिर उस दिन मैंने ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखी है अपनी। फिर शाम होती है, शाम को 6-7 बजते हैं, तो मैं चावल और रोटी बना चुकी थी। मेरे यहाँ सब नॉनवेज भी खाते हैं, तो उस दिन नॉनवेज बाहर मैं बनाती नहीं हूँ दोस्तों, बाहर से बन के आता है। अगर किसी दिन हस्बैंड या मेरे फादर इन लॉ को खाना हुआ तो बाहर से बन के आ जाता है, और मेरे लिए मॉर्निंग की सब्ज़ी या दाल कुछ रखी रहती तो मैं उसे खा लेती हूँ। तो उस दिन यही हुआ था, मैंने चावल और रोटी बनाया हुआ था, बाकी बाहर से सब्ज़ी आनी थी। तो मेरे पैरों में इतना तेज़ पेन होता है, मैं अपने हस्बैंड के पास कॉल करके बोलती हूँ कि मेरे पैरों में पेन है। तो बोलते हैं अरे यार तुम्हारा रोज़ दुखता है, रोज़ दर्द करता है। होता है ना कि सारे कभी कभी होता है कि समझते हैं, कभी कभी नहीं समझते हैं कि आई नो, बट उन्होंने समझा बाद में। फिर धीरे धीरे फीवर मुझे बहुत तेज़ हो गया। इस समय ये सितंबर का महीना बहुत ही मतलब बता नहीं सकते कि कितना गंदा महीना होता है ये। और लेकिन गंदा भी कैसे बोलूँ, क्योंकि इसमें मेरे बच्चे का भी बर्थडे आता है, मेरा भी बर्थडे आता है, तो क्या ही बोलूँ। मैं पिछली बार भी 2023 में, अभी 2024 चल रहा है, 2023 में भी सितंबर में महीने में ही बीमार पड़ी थी, डेंगू हुआ था। और इस बार भी इसी महीने में मुझे डेंगू हो गया। मैं उनसे बोली तो उन्होंने पैरासीटामॉल मुझे ला के दिया 550 mg का, तो मैंने वो खाया, बट मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि फ़ीवर नहीं है, ये वायरल फ़ीवर है, आप ठीक हो जाओगे, टेंशन ना लो।
तो उन्होंने भी दवा वगैरह लिख दी। फिर उनकी भी दवा खाई मैंने, एक दिन उनकी भी दवा खाई, फिर भी कोई रिलीफ नहीं। फिर भी वैसे ही पेन, वैसे ही फीवर तो रिलीफ हो गया था, लेकिन पेन मेरी बॉडी में सेम डिक्टो वैसे ही था। बहुत ज़्यादा पेन था, एकदम अनबिलीवेबल, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन था। फिर मेरे पापा भी डॉक्टर हैं, तो मैं उनके पास फ़ोन की, उनसे पूछा कि पापा ऐसे ऐसे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये दवा ले लो दोबारा से। तो वो दवा भी मैं मतलब मैं 2 से 3 दिन ऐसे ही दवा खाती रही। फिर मैं ऐसे ही दवा खाती रही, 2-3 दिन दवा खाई, फिर भी मुझे कुछ रिलीफ़ नहीं हुआ। फिर मैंने पापा के पास कॉल किया, तो बोले कि ऐसा करो कि सीबीसी जांच करा लो। तो मैं सीबीसी टेस्ट कराई, तो मेरे प्लेटलेट्स 35,000 पहुंच चुके थे। मुझे मतलब पैर में बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था, और मैं पेन किलर भी नहीं खा सकती थी। कहते हैं कि निमोसाइड की दवाइयाँ खाने से प्लेटलेट्स घटते चले जाते हैं। मुझे बिल्कुल एकदम मतलब रिलीफ नहीं हो रहा था। जब प्लेटलेट्स डाउन दिखा, तो फिर मैंने 2-3 दिन तक मैंने सारी दवाएं, नारियल पानी, पपीते का जूस, पपीते के पत्ती का जूस, बकरी का दूध, ये सब भी सेवन करना शुरू किया। फिर भी मेरे प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहे थे, पहुंच चुके थे 26,000। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अपना उस दिन का सारा मतलब शेयर किया है। और ये मैं उस दिन लाइब्रेरी पहुंच चुकी थी। लाइब्रेरी पहुंच के मैंने अपना जो छूटा हुआ था रक्षाबंधन से उधर का, एक्सीडेंट होने के बाद जो छूटा हुआ था मेरा सिलेबस पूरा, मैंने उस दिन कंप्लीट किया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस।